कहानी की शुरुआत एक कोरियन लड़के से होती है जो लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है। तभी अचानक कमेंट सेक्शन और उसके टीममेट उसे कहते हैं कि जल्दी से जाकर न्यूज देखो। लड़का थोड़ा हैरान होता है लेकिन फिर भी देखने का फैसला करता है। लेकिन जब वो टीवी ऑन करता है तो वहाँ कुछ भी खास नहीं होता। तभी अचानक उसके फोन पर मैसेज आता है कि शहर में कई जगह दंगे और हिंसा शुरू हो गई है। उसी समय दरवाजे के बाहर से चीखने, चिल्लाने और डरावनी गुर्राने जैसी आवाजें आने लगती है। नीचे बिल्डिंग के पास भी कुछ गड़बड़ हो रही होती है। जुनयू खिड़की खोलकर नीचे देखता है, लेकिन जो नजारा वो देखता है उससे तो वो लगभग डर के मारे पेशाब ही कर देता है। लोग पागलों की तरह आगे की तरफ भाग रहे होते हैं, जैसे उनके पीछे कोई बहुत ही डरावनी चीज उनका पीछा कर रही हो। कुछ अजीब व्यवहार करने वाले लोग अचानक अपने ही साथियों को काटने और नोचने लगते हैं। ऐसी घटनाएं तेजी से बढ़ने लगती हैं और लगातार लोग हमले का शिकार होने लगते हैं। जुनयू ऊपर खड़े होकर ये सब देख रहा होता है और देखते ही देखते पूरा अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स अफरा तफरी में बदल जाता है। जुनयू तुरंत अपना फोन निकालकर अपने परिवार को मैसेज भेजता है। तभी नीचे से एक जोरदार धमाका होता है और अब जुनयू पूरी तरह डर से भर जाता है। वो देखता है कि एक माँ हाथ में किचन का चाकू लेकर अपनी बेटी के पास पहुंचती है। शुरू में ये एक भावुक और प्यारा सा सीन लगता है, लेकिन अगले ही पल लड़की का शरीर कांपने लगता है और वो अचानक अपनी ही माँ की गर्दन पर काट लेती है। आखिरकार माँ अपनी ही बेटी का शिकार बन जाती है। इसी डरावने माहौल में अचानक दरवाजे के बाहर से जोर जोर की चीखें और गुर्राने की आवाजें आने लगती हैं। जुनयू धीरे से दरवाजे के पीपहोल से बाहर झांकता है, लेकिन उसे कुछ भी असामान्य नहीं दिखता। जिज्ञासा के कारण वो दरवाजा खोलकर बाहर की स्थिति देखने जाता है, लेकिन तभी अचानक एक आदमी अंदर घुस आता है। इससे जुनयू बुरी तरह डर जाता है। वो आदमी बताता है कि वो उसके पड़ोस में रहने वाला पड़ोसी है, लेकिन जुनयू उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता और उसे घर से बाहर निकालने की कोशिश करता है। आदमी पूरी ताकत से विरोध करता है और जाने से मना कर देता है। वो कहता है कि बाहर के लोग पागल हो गए हैं, वो किसी को भी देखते ही काटने लगते हैं। यहाँ तक कि उसके अपने बड़े भाई ने भी बिना किसी वजह के उस पर हमला कर दिया। जुनयू को उस आदमी पर थोड़ा तरस आता है, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए वो फिर भी उसे बाहर निकालना चाहता है। मजबूर होकर वो आदमी कहता है कि बस उसे बाथरूम जाने दो, फिर वो चला जाएगा। आखिरकार जुनयू उसकी ये बात मान लेता है। इसी बीच टीवी पर एक इमरजेंसी नोटिस आता है। उसमें बताया जाता है कि पूरे देश में अचानक एक अज्ञात वायरस फैल गया है। जो भी इस वायरस से संक्रमित हो जाता है वो अपनी समझ बूझ खो देता है और खून के प्यासे राक्षस में बदल जाता है। ऐसे लोगों को अब जम्बी कहा जा रहा है। अगर किसी को जम्बी खरोंच दे या काट ले तो वो भी इस वायरस से संक्रमित हो जाएगा। ये सुनते ही जुनयू को याद आता है कि अभी जो आदमी उसके घर में है उसने कहा था कि उस पर भी किसी संक्रमित ने हमला किया था। तुरंत वो किचन से एक चाकू निकालता है और बाथरूम से बाहर आते ही उस आदमी पर तान देता है। आदमी समझाने की कोशिश करता है कि वो संक्रमित नहीं है, लेकिन जुनयू देखता है कि उसकी आंखें धीरे धीरे लाल हो रही हैं। अब वो आदमी भी महसूस करने लगता है कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। उसका शरीर बुरी तरह कांपने लगता है और कुछ ही पलों में वो पूरी तरह अपना होश खो देता है और एक खून का प्यासा जम्बी बन जाता है। अगले ही पल वो जुनयू पर झपट पड़ता है, लेकिन खतरे के उस पल में जुनयू पूरी ताकत लगाकर उसे बाहर धक्का दे देता है और तुरंत दरवाजा बंद कर देता है। मौत के इस खतरे से बचने के बाद जुनयू दरवाजे